गर्मी के दिनों में एसी तो सब चलाते ही है, लेकिन क्या आपका बिजली का बिल हर महीने क्या आपका बजट उड़ा रहा है? अगर आप भी चाहते हो ठंडक भी मिले और बिजली का बिल भी कम आए तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूं इंद्रनील और आज मैं आपको दूंगा कुछ स्मार्ट एंड सिंपल टिप्स जिससे आप आपके एसी को तो यूज करोगे लेकिन बिजली का बिल में भी बचत आएगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो से आपका बहुत ही हेल्प होने जा रहा है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए एसी चलाने के टाइम ये 7 टिप मेरे फॉलो करने हैं। जैसे कि नंबर 1 में आता है सेट द राइट टेम्परेचर। देखो, एसी चलाने के टाइम आपका आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए 24 से 26 डिग्री के अंदर, और कंपनीज भी आपको रिकमेंड करता है कि आप 24 डिग्री टेम्परेचर में ही आपका एसी के टेम्परेचर को सेट करना, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर कमाओगे उतना ही ज्यादा आपका एसी का बिल आएगा। आप कई सारे लोगों को देखे होंगे कि एसी चलाने के टाइम वो 16 या फिर 18 डिग्री में अपना एसी को सेट करते हैं। इससे क्या होता है, एसी का टेम्परेचर आप जितने में सेट करोगे वो टेम्परेचर को अचीव करने में आपका एसी को ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना देर आपका कंप्रेसर चलेगा उतना ही ज्यादा बिजली का बिल आएगा। अगर मान लो आप 24 डिग्री में आपका एसी का टेम्परेचर सेट करते हो तो आपके कंप्रेसर को कम टाइम लगेगा उस रूम को 24 डिग्री टेम्परेचर में लाने में, और वही चीज आप अगर 16 डिग्री या फिर 18 डिग्री में सेट करते हो तो आपके कंप्रेसर को उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा आपके रूम के टेम्परेचर को 16 या फिर 18 डिग्री में लाने में। तो हमेशा आप ये चीज ध्यान रखना, आपका आइडियल एसी का टेम्परेचर होना चाहिए 24 से 26 डिग्री के अंदर। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप आपके एसी को ऑन करो उसी टाइम आप आपके विंडो के कर्टेन्स को क्लोज कर देना ताकि बाहर से सनलाइट घर के अंदर ना आ पाए। क्योंकि देखो, विंडो के थ्रू अगर सनलाइट रूम के अंदर आ रहा है तो आपके कंप्रेसर को उतना ज्यादा टाइम लगेगा आपके आइडियल टेम्परेचर में आने में, और एज अ रिजल्ट आपका कंप्रेसर अगर फुल कैपेसिटी में लॉन्ग टाइम तक चले तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा। तो एसी चलाने के टाइम आपके कर्टेन्स को हर वक्त क्लोज रखना ताकि बाहर से सनलाइट अंदर ना आ पाए। नंबर 3, क्लीन योर फिल्टर्स रेगुलरली। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपका फिल्टर अगर गंदा हो जाए तो आपका एसी उतना ही ज्यादा टाइम लेगा आपके घर को ठंडा करने में, क्योंकि फिल्टर्स में डर्ट होने के कारण आपका एयर सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से ही आपका एसी ज्यादा टाइम ले रहा है उस रूम को ठंडा करने में। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप 2 से 4 हफ्ते के अंदर एक बार एसी फिल्टर को क्लीन कर लेना ताकि आपका एसी का फंक्शनैलिटी ठीक से मेंटेन रहे। बहुत लोगों को लगता है कि आप एसी चलाने के टाइम अगर सीलिंग फैन को भी चलाओगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा, लेकिन ये सही बात नहीं है, क्योंकि एसी चलाने के टाइम आप अगर सीलिंग फैन भी साथ साथ चलाओगे तो आपके एसी का हवा उस रूम में इवनली सब जगह पहुंचेगा और आपके कंप्रेसर को भी फुल कैपेसिटी में ज्यादा देर तक चलाना नहीं पड़ेगा, और इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होगा। नंबर 5, यूज टाइमर एंड स्लीप मोड। स्लीप मोड के साथ स्पेशली रात के टाइम आपका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहेगा, और इससे आपका एनर्जी सेविंग भी होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ आपका कंप्रेसर कम कैपेसिटी में घूमेगा और एज अ रिजल्ट आपका बिजली का बिल कम आएगा। और रात के टाइम आप टाइमर को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सोने के टाइम आपका उतना ध्यान नहीं होता कि आप मैन्युअली आपके एसी को ऑफ करो, तो इस टाइमर की मदद से आपका एसी ऑटोमेटिकली उस टाइम में ऑफ हो जाएगा। तो ये एक यूजफुल फीचर हो सकता है आपके लिए। पॉइंट नंबर 6, सर्विस योर एसी। अब कई सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे कि एसी तो खरीद लेते हैं लेकिन सर्विस साल 2 साल में एक बार कराते हैं, तो आपको एटलीस्ट साल में एक बार एसी सर्विस तो कराना ही है। इससे आपका एसी भी हेल्दी रहेगा और आपका एसी का कूलिंग भी अच्छे से होगा। और लास्ट जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है जो एक एसी खरीदना चाहते हैं। आपको अगर चॉइस मिले एक इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसी में से चूज करने के लिए, आप हमेशा एक इन्वर्टर एसी चूज करना, क्योंकि इन्वर्टर एसी में आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होता है एज कंपेयर टू नॉन इन्वर्टर एसी। और आप अगर जानना चाहते हो कि एक इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसी का फंक्शनैलिटी क्या है, देखो, एक इन्वर्टर एसी में आपका रूम का टेम्परेचर अगर अचीव हो जाए तो आपका कंप्रेसर स्लोली घूमेगा। वहीं पे एक नॉन इन्वर्टर एसी में आपका रूम का टेम्परेचर अगर अचीव हो जाए तो आपका कंप्रेसर को वो बंद कर देगा। इससे क्या होता है, एक इन्वर्टर एसी अपना कैपेसिटी धीमे धीमे इंक्रीज करता है, और वही चीज एक नॉन इन्वर्टर एसी में आपका कंप्रेसर स्टार्टिंग से चलने लगता है, और इसी चीज में ही आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। तो आपका अगर चॉइस मिले एक इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसी में से चूज करने के लिए, आप हमेशा एक इन्वर्टर एसी चूज करना। तो ये रहा मेरा टॉप 7 टिप्स जो कि आप यूज कर सकते हो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने के लिए। ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और इस वीडियो से आपका अगर कोई हेल्प हुआ है तो एक लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप फ्यूचर में पा सको। तो मिलता है किसी अगली ऐसी कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।